हाय, गुड मॉर्निंग। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। एक नया दिन, एक नई सुबह। संडे की सुबह है और आज थोड़ा सा मैं सोचती हूँ कि आराम से उठूँगी, पर ऐसा हो ही नहीं पा रहा है 2-3 संडे से। अब आज सोई हुई थी मैं, अचानक फ़ोन की घंटी बज गई और फ़ोन की घंटी बजी तो वो ऑफ़िस से फ़ोन आ रहा था कि ट्रांसपोर्ट में जो पिकअप करना है, जो आज मेरी छुट्टी होती है तो मॉर्निंग ड्यूटी के लिए जो जिस आरजे को पिकअप करना था उसके पास गाड़ी नहीं पहुंची है। अब उसके चक्कर में मुझे 4:30 बजे, क्योंकि उसको जो भी आरजे होते हैं उन्हें आप सबको मालूम है कि 5:30 बजे तक मैक्सिमम ऑफिस पहुंच जाना होता है। स्टूडियो जो होता है वहाँ पे पहुंचना होता है। तो अब उसके चक्कर में लग गई। अब वो लग गई तो उठ गई, और उठ गई तो अब काम में भी लग गई। तो अभी अब 7 बज गए हैं, अभी सूर्योदय हुआ नहीं है ठीक से, हल्का हल्का सा देख रहे, लालिमा आ रही है। 7:04 हो गए हैं। तो हमने कहा कि आप सबसे मिल लेते हैं और चाय वाय के पानी वानी जो संडे के सुबह की शुरुआत होती है वो हो चुकी है। काम में मैं लग चुकी हूँ। तो बहुत सारा आज काम है, क्योंकि धीरे धीरे जो काम ख़त्म होता जा रहा है उसे मुझे समेटना भी है। और कुछ और पेंटिंग वगैरह रह गई है, जो बाथरूम वगैरह की, तो बस उसकी शुरुआत करेंगे। पर आप सबके साथ मिलके पहले एक कप सुबह की प्यारी प्यारी वाली मुस्कुराहट के साथ चाय पीते हैं। चाय पीने के बाद ऊपर आ गए गार्डन में, और आकर के यहाँ हमने कहा कि गार्डन का काम जो है कर लेते हैं, क्योंकि पूरे हफ्ते गार्डन का काम नहीं हो पाया था। क्लीनिंग वगैरह करनी थी पौधों की, तो वो क्लीनिंग की, कुछ प्लांट्स जो हैं जो मल्टीप्लाई हो गए हैं उनको यहाँ से निकाल के अलग लगाना है, और उसे डेकोरेटिव इसमें नीचे वाला जो मेरा गार्डन है ना डाइनिंग एरिया का, उसे भी उसके लिए प्लांट्स पहले से ठीक करके रख लेती हूँ। क्लीनिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। वैसे गार्डनिंग में अगर किसी को इंटरेस्ट होगा तो वो समझ सकता है कि प्लांट्स को क्लीन करके रखना बहुत ही अच्छा है। और देखिए इस तरीके से बीज इसी में फूल में निकलते हैं। इसको आप चाहें तो इसी में डाल सकते हैं, या फिर इसको सुखा करके रख सकते हैं ताकि एक नया पौधा बन सके। छोटी छोटी चीज़ें होती हैं ध्यान की, अगर हम इसके सूखे टिप वगैरह नहीं हटाते हैं ना तो प्लांटर देखने में भी अच्छा नहीं लगता है और प्लांट्स भी देखने में अच्छे नहीं लगते हैं। तो चलिए बस हम ये काम करते हैं और उसके बाद फिर नीचे के बाथरूम का काम भी करेंगे, क्योंकि इसमें खाद वगैरह मिक्स करके और एक जैसे पॉट में हमने सारे प्लांट्स को लगाना है। तो जैसा कि मैंने आप सबको कहा है, अब 8 बज गए हैं, सुबह के 8 बज गए हैं, और कूड़ा उठाने वाली गाड़ी जो है वो आ चुकी है, आवाज़ दे रही है। तो अभी थोड़ा सा वीडियो बनाने से पहले मैंने इस तरह के ये जो गमले हैं इसकी क्लीनिंग कर ली है, और अभी मैं 1.5-2 घंटा और गार्डन में काम करने वाली हूँ। कभी कभी ना इंसान के दिमाग की बत्ती बहुत लेट से जलती है। अब ये जो है यहाँ ये नहाने की जगह है, और यहाँ पे ये वैनिटी रखी हुई है। ये मैंने अलग से ख़रीदा था, ये अलग से लेकर के इसे बनवाया था। तो दूसरी जगह पे मैंने प्लेस करवाना था, तो इन्होंने कहा जो भी प्लम्बर आए कि थोड़ी मुश्किल होगी, ये होगा। अब देखने में ये आ रहा है कि यहाँ पर वैनिटी रखने की वजह से कर्टन आप लगाओ नहाने के समय, फिर भी इसके ऊपर पानी जाता है और ये ख़राब होता है। तो अब बत्ती जली है दिमाग की, तो अब इसको यहाँ से शिफ्ट कराना है। पेंटिंग वगैरह तो बाथरूम की, ये मेरे वाले कमरे के जो अटैच है वो है। अब कितना भी आप करा लो, जो डीडीए के फ्लैट्स हैं उसमें कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम आती ही रहती है, दिखती रहती है। और यही वजह है कि पूरे कमरे की, पूरे घर की फिर से प्लास्टर करवाना है। इतने सालों से कभी काम कराया नहीं था। अब इसको पूरा ये सब कुछ जो लगवाया था, अब इसको यहाँ से हटा करके इस जगह पे मुझे शिफ्ट करना है, क्योंकि यहीं से ढलान बना हुआ है और यहाँ से पानी जो जाएगा। तो अब इसके लिए पूरा बाथरूम को खाली करना था। तो सुबह सुबह पहले बाथरूम अब खाली किया है, आज दिन भर फिर लेबर काम करेगा। तो ये जो काम है बीच बीच में सारे निकल रहे हैं। मैंने कहा कि आप लोगों को एक बार दिखा देती हूँ कि अभी क्या बाथरूम का कंडीशन हो गया है, क्योंकि ये 2-3 दिन से सारा कुछ निकाल के खाली करके कर्टन वगैरह सब रखा हुआ है। तो बस आज इसको यहाँ से यहाँ पे शिफ्ट कराना है। और ये वाला पोर्शन है एंट्रेंस है, जैसे ही मैं मतलब अपने कमरे से एंटर करती हूँ यहाँ, तो ये वाला यहाँ पे डोर है, ये
ऐसे जनरली जब बाथरूम हम खाली करते हैं तो उसमें जो बकेट होता है उसमें सामान डाल के रख देते हैं। मैंने भी यही किया है, जल्दी ये सारा सामान जो है बकेट में डाल के रख दिया है। और बाथरूम के जो कपड़े उपड़े थे सब यहाँ पे अभी रखा हुआ है सोफे पे। अब साथ में ये प्लेस तो बिल्कुल चेंज हो गया। और चेंज हुआ तो जब यहाँ से वैनिटी हटा तो नीचे देखिए कितने बुरी तरीके से इसकी गंदगी हो गई है। ये पाइपें वगैरह दिख रही हैं, इसको सबको मुझे कलर करना होगा। और वैनिटी जो है अल्टीमेटली यहाँ इस जगह पे आके लग गया है और इस वैनिटी को भी मुझे कलर करना है। तो बस अब शुरू करते हैं। फिलहाल मैं ब्रेकफास्ट करने के लिए जा रही हूँ और इस बाथरूम का मेक ओवर करना शुरू करूँगी। फिलहाल मैं इस पे हार्पिक डाल के छोड़ देती हूँ ताकि थोड़ी देर में ये अच्छे से इसकी जो गंदगी है वो मेल्ट कर जाए। अब इसको थोड़ा यहाँ पे फैला देती हूँ जितनी भी गंदगी है। और उसके बाद जितना इस बाथरूम में जगह जगह पे मिट्टी लगी हुई है, ये सारे जो बीच के हैं इनको भी साफ करना है। ये देखिए यहाँ पे देख रहे हैं कितना ज़्यादा, ये एक्चुअली वैनिटी के नीचे था ना, तो नीचे वाले पोर्शन में तो वहाँ नज़र तक तो जाती नहीं है। तो अभी इसे लगा दिया है, 1-1.5 घंटे के लिए इसे अभी मैं छोड़ दूँगी। तब तक मैं दूसरा कोई काम कर। कहावत है ना, एक अनार 100 बीमार। तो एक संडे और इतना सारा काम। तो मुझे कभी कभी जब संडे को उठती हूँ तो मुश्किल हो जाता है डिसाइड करना कि कौन से काम से शुरुआत करूँ। तो अभी आपको मैंने दिखाया कि बाथरूम को भी मुझे क्लीन करना है और आज बिल्कुल ही करना है। आज मैं इस काम को करूँगी ही। कुछ भी नहीं कर पाऊँ तो फर्श क्लीन करके कम से कम उस कबर्ड जो हमारा कैबिनेट है उसको तो मैं पेंट करूँगी ही करूँगी। गार्डन का काम पेंटिंग है। गार्डन के काम का भी बहुत ज़रूरत है, इसलिए क्योंकि फरवरी के पूरा मंथ निकल गया, अब तो निकलना क्या है। और उसमें जो मुझे खाद वगैरह डालना है वो सब ख़रीद के रखा हुआ है और सेकंड गुड़ाई करके उसमें डालना होता है। तो ताकि अब और नए नए प्लांट्स भी लगाने हैं। दूसरा ऊपर वाला जो कमरा है अभी तक आकाश का, उसे मैं सेट नहीं कर पाई हूँ। तो अभी फ़िलहाल मैं डिसाइड कर रही हूँ कि सुबह सुबह का समय है तो चाय पी लिए, पहले गार्डन का काम करते हैं और उसके बाद फिर जब थोड़ी सी धूप हो जाएगी तो घर के अंदर का जो काम होगा ब्रेकफास्ट वगैरह करके वो करूँगी। तो गार्डन का काम पहले। चाय पीने के बाद ऊपर आ गए गार्डन में और आ करके यहाँ हमने कहा कि गार्डन का काम जो है कर लेते हैं, क्योंकि पूरे हफ्ते गार्डन का काम नहीं हो पाया था। क्लीनिंग वगैरह करनी थी पौधों की, तो वो क्लीनिंग की। कुछ प्लांट्स जो हैं जो मल्टीप्लाई हो गए हैं उनको यहाँ से निकाल के अलग लगाना है और उसे डेकोरेटिव इसमें नीचे वाला जो मेरा गार्डन है ना डाइनिंग एरिया का, उसे भी उसके लिए प्लांट्स पहले से ठीक करके रख लेती हूँ। क्लीनिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। वैसे गार्डनिंग में अगर किसी को इंटरेस्ट होगा तो वो समझ सकता है कि प्लांट्स को क्लीन करके रखना बहुत ही अच्छा है। और देखिए इस तरीके से बीज इसी में फूल में निकलते हैं। इसको आप चाहें तो इसी में डाल सकते हैं या फिर इसको सुखा करके रख सकते हैं ताकि एक नया पौधा बन सके। छोटी छोटी चीज़ें होती हैं ध्यान की, अगर हम इसके सूखे टिप वगैरह नहीं हटाते हैं ना तो प्लांटर देखने में भी अच्छा नहीं लगता है और प्लांट्स भी देखने में अच्छे नहीं लगते हैं। तो चलिए बस हम ये काम करते हैं और उसके बाद फिर नीचे के बाथरूम का काम भी करेंगे, क्योंकि इसमें खाद वगैरह मिक्स करके और एक जैसे पॉट में हमने सारे प्लांट्स को लगाना है। तो जैसा कि मैंने आप सबको कहा है, अब 8 बज गए हैं, सुबह के 8 बज गए हैं और कूड़ा उठाने वाली गाड़ी जो है वो आ चुकी है, आवाज़ दे रही है। तो अभी थोड़ा सा वीडियो बनाने से पहले मैंने इस तरह के ये जो गमले हैं इसकी क्लीनिंग कर ली है और अभी मैं 1.5-2 घंटा और गार्डन में काम करने वाली हूँ और मैं पूरा का पूरा शूट नहीं कर सकती हूँ। तो चलिए मैं काम करती हूँ, फिर जब नेक्स्ट काम में आती हूँ तो आपसे करती हूँ मुलाकात। अभी डोर पूरा पेंट हो गया है, ड्राई हो गया है। अब बारी है इस वैनिटी को कलर करने की। इसको कलर करने के लिए बहुत दिनों से सारा कुछ मैंने तामझाम किया है, तो बस अब आज इसकी शुरुआत करती हूँ इसको पेंट करने की, ताकि इसको नीचे से ऐसे दबा लेते हैं और
साथ में मेरा बाकी का काम भी होता रहेगा और ये पेंट करके छोड़ दूंगी तो ये ड्राई होता रहेगा। अभी जो हार्पिक वगैरह डाला है वो नीचे डाला हुआ है, तो उतनी देर में ये सूख जाएगा। ये जो है वो पहले दरवाज़ा जो है ना वो 3-4 दिन पहले उसको पेंट किया था, तो इसलिए वो बिल्कुल ड्राई हो गया है। धीरे धीरे सारी चीज़ें मैं पेंट करती जा रही हूँ ताकि समय से ये सब हो जाए। अब फ्रंट साइड से एक कोट हो गया है, अभी फर्स्ट कोट हुआ है। अब लेफ्ट साइड में लेकर के आती हूँ। अब इस तरफ का पूरा मुझे अभी करना है। अब एक कोट सर दोनों तरफ से कर दिया है। ये जब तक ड्राई होगा तब तक मैं इसकी सफाई कर लेती हूँ थोड़ा सा। साथियों ये गंदगी एक दिन में तो निकलने वाली नहीं है। आज फर्स्ट स्टेप में मैंने इसको लगा के हार्पिक रखा था। अब 1-1.5 घंटा हो गया है इसको लगा के रखे हुए। फिलहाल अब मुझे शावर लेना है। हालांकि मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत सारा क्लीन हो गया है और मुझे अभी ये जो इसका स्टील वाला है इसको भी चेंज कराना है, क्योंकि ये बहुत ही ख़राब लग रहा है। इसमें साफ़ करने के बाद, शावर लेने के बाद जब मेकओवर आपको दिखाऊंगी इस बाथरूम का, तो उस टाइम में मैं इसके ऊपर वाइट सीमेंट लगाऊंगी। अब काफ़ी हद तक तो ये क्लीन हो गया है। अभी मैं यहाँ पे पोछा मार दे रही हूँ। देखिए बहुत सारा क्लीन हो गया। जितना ये गंदगी थी वो सब एक बार में तो इतना क्लीन हो गया है। ये वाला पोर्शन पूरा का पूरा क्लीन हो गया। ये देखिए, अभी आपने देखा था ना कितनी गंदगी हो रही थी, तो ये क्लीन हो गया है। तो अभी मुझे शावर लेना था, तो मैंने कहा ये मुझे साफ़ करना था। अब छोटी छोटी त्रुटियां अभी रह गई हैं इस बाथरूम में, जो मेरे एब्सेंस में उसने लगाया। कल ऑफिस में थी मैं, तो अभी साफ़ करके मैं अब शावर ले लेती हूँ। अभी देखिए साथियों, पूरा फाइनल मैंने इसकी पेंटिंग कर दी है। दोनों कोट की इसकी पेंटिंग हो गई है। आप इस तरफ से भी देख लीजिए, इस तरफ से भी हो गई पूरी पेंटिंग और इस तरफ से भी हो गई है पूरी पेंटिंग। अब नीचे जो थोड़ा बहुत पेंट गिरा है इसको मैं अभी क्लीन करती हूँ। बाथरूम का मेकओवर अभी आपको मैं नहीं दिखा रही हूँ। साथियों एक दिन के वीडियो में जितना हम दिन भर का काम करते हैं ना, उतना दिखा पाना संभव नहीं होता है। छोटे छोटे ये काम होते हैं और बहुत ही विस्तारित रूप से भी हम सारे काम को नहीं दिखा पाते हैं। अब जैसे इसको पेंट कर रही हूँ, तो पेंट करने में जितना भी टाइम लगा उतना तो दिखा नहीं सकते हैं। आज के वीडियो का समापन यहीं पे करूंगी, क्योंकि मैं 10 मिनट से 11 मिनट से ज्यादा वीडियो बनाना नहीं चाहती हूँ। तो आप सब देखिए, अगर अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। कल आपसे होती है मुलाकात, तब तक आप सब अपनी सेहत का बहुत सारा ख्याल रखिए। अभी तक मैंने शावर भी नहीं लिया है। सुबह से उठ के बस इसे सारे कामों में मैं लगी हुई हूँ। तो अब शावर लूँगी और थोड़ा सा फ्रेश होने के बाद फिर से मैं काम में लग जाऊँगी। बाय बाय।